प्रिय विद्यार्थियों, रिमोट सेंसिंग की इस ई लेक्चर सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सेंसर्स और प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा करेंगे। सेंसर्स एंड प्लेटफॉर्म्स। रिमोट सेंसिंग की साइंस में सेंसर से तात्पर्य है एक ऐसा यंत्र या एक ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ्स को रिकॉर्ड कर सके, यानी कि एक ऐसा कैमरे के जैसा डिवाइस है जो कि अंतरिक्ष में रहेगा या एटमॉस्फेयर में रहेगा, और सन से आने वाला जो रेडिएशन है वो जब एटमॉस्फेयर से पास होकर अर्थ के सरफेस से टकराएगा या अर्थ के सरफेस के किसी हिस्से से, तो वहाँ से टकरा के जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो वापस एटमॉस्फेयर को पास करेगा और जो अंतरिक्ष के अंदर स्पेस में फ्लोटिंग डिवाइस है, ऑर्बिट के अंदर जो डिवाइस है या कोई एरोप्लेन है या कोई बलून है, इस तरह का जो भी प्लेटफॉर्म है उसके साथ एक कैमरा या सेंसर अटैच्ड होता है। तो सेंसर वो डिवाइस है जो अर्थ से रिफ्लेक्ट होके जाने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिकॉर्ड करेगा। कुछ सेंसर ऐसे होते हैं जो अर्थ के द्वारा एमिटेड रेडिएशन को भी रिकॉर्ड करते हैं। शुरू में EMR की जो क्लासेस थी उससे आपको याद आएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो या -273 डिग्री केल्विन से अधिक होता है वो रेडिएशन एमिट करता है। जितना भी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो EMR जो एमिट करेगा वो शॉर्ट वेव का होगा। जिन टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स की सरफेस लो टेम्परेचर की होती है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन ज़्यादा एमिट करते हैं। तो सन जो है उसका सरफेस टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो वो अधिकांशतः लॉन्ग वेव EMR रेडिएट करता है। वो अर्थ के ऊपर आता है, अर्थ के सरफेस के किसी हिस्से से टकराएगा। फॉर एग्जांपल वहाँ फॉरेस्ट है अथवा स्नो कवर्ड सरफेस है या माउंटेन एरिया है या डूनल एरिया है या फॉरेस्टेड एरिया है या वो कोई ओशन का एरिया है, और जो रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन जाएगा उसको सेंसर रिकॉर्ड करता है। अर्थ का खुद का एवरेज टेम्परेचर अराउंड 15-16 डिग्री ईयर ऑन रहता है, तो अर्थ लॉन्ग वेव रेडिएशन खुद का भी एमिट करती है। तो ये जो सैटेलाइट्स के सेंसर या रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं ये अर्थ से आने वाले लॉन्ग वेव रेडिएशन को भी रिकॉर्ड करते हैं। अब आई प्लेटफॉर्म की बात। तो प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म एक तरह का व्हीकल है जिसके ऊपर के सेंसर को माउंट किया जाता है और सेंसर फिर अपना काम करता है। तो प्लेटफॉर्म को आप एक तरह का व्हीकल मान सकते हो जो किसी रिमोट सेंसिंग डिवाइस को कैरी करता है। तो प्लेटफॉर्म कितनी तरह के हो सकते हैं या किस तरह से रिमोट सेंसिंग की साइंस डेवलप हुई और धीरे धीरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एडवांस होते चले गए, इसको हम जानते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स कितनी प्रकार के हो सकते हैं? प्लेटफॉर्म जो है वो अर्थ बाउंड हो सकते हैं, जैसे कि कोई क्रेन है या ट्राइपॉड है जिसके ऊपर की सेंसर लगा हुआ है, टोटल स्टेशन जिसके ऊपर लगा करता है, या कोई ऊंची बिल्डिंग है जहाँ पर कि सेंसर माउंट किया हुआ है, या जो फिगर में आप देख रहे हैं एक बड़ी क्रेन है, तो इस क्रेन के ऊपर भी यहाँ एक सेंसर लगाया जा सकता है। और अब ये जो भी एरिया सामने दिख रहा है उससे सन से आने वाला रेडिएशन इस सरफेस पे टकरा रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो रेडिएशन जा रहा है उसको ये सेंसर रिकॉर्ड करेगा। इनफैक्ट क्रेन बेस्ड जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो सेंसर्स को कैलिब्रेशन करने या उनकी टेस्टिंग के काम आते हैं। यानी क्रेन के ऊपर जो सेंसर जो ये माउंट है इसको अर्थ के अलग अलग हिस्सों पे ले जा सकते हैं, जिनकी अभी मैंने चर्चा की, स्नो कवर्ड एरिया है या आइस कवर्ड एरिया है, वेजिटेटेड सरफेस है, फॉरेस्टेड सरफेस है, डेसिडुअस फॉरेस्ट का सरफेस है, पतझड़ का समय, फसल पीक के ऊपर है, अर्बन एरिया है। तो वहाँ अलग अलग जगह या अलग अलग प्रकार के लैंड कवर के ऊपर इसको ले जाके और जो रिफ्लेक्टेड EMR आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर
उस रिकॉर्डिंग के आधार पे स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की लाइब्रेरी बनाई जाती है, जिसकी चर्चा हमने पिछले लेक्चर के अंदर की थी। तो ये जो सेंसर्स अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं या जो एरोप्लेन पे लगाए जाएंगे, उन सेंसर्स की टेस्टिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए या उनकी जांच करने के लिए ये काम आते हैं। दूसरी तरह के जो प्लेटफॉर्म, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म होते हैं, उनमें जो सबसे सिंपल है वो बैलून या गुब्बारे के ऊपर लगा हुआ प्लेटफॉर्म है। शुरू शुरू में रिमोट सेंसिंग की साइंस जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में डेवलप होनी शुरू की, तो बलून बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का काफ़ी यूज़ किया जाता था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक बलून है और इसके नीचे यहाँ जो बलून के अंदर लोग बलून से यात्रा भी करते हैं, तो यहाँ लोगों के बैठने की जगह होती है और इस एरिया पे एक सेंसर को इससे अटैच कर दिया जाता है। सेंसर, फिलहाल सेंसर को आप एक कैमरे की जैसी डिवाइस मान लीजिए, जो कि अब यहाँ जितने भी एरिया को देख पा रहा है उसकी इमेजेस कैप्चर कर सकता है। इसी तरह का एयरक्राफ्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म हो सकता है। एक्सक्यूज मी। एयरक्राफ्ट जो है वो हवाई जहाज है। हवाई जहाज के नीचे वाले हिस्से के अंदर सेंसर को अटैच किया जा सकता है और जिस भी एरिया के ऊपर से एरोप्लेन गुजरेगा वहाँ उन एरियाज़ की वो सेंसर इमेज कैप्चर करता चला जाएगा। तो सामान्यतः जो एरियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं या हवाई जहाज है, वो ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर नहीं जाता। लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई या 30,000 फीट की जो ऊंचाई है, उस हाइट के ऊपर यूजुअली एरोप्लेन्स ऑपरेट करते हैं, जिनके द्वारा कि एरियल फोटोग्राफ कैप्चर किए जाते हैं। एरियल प्लेटफॉर्म से जो रिमोट सेंसिंग होती है उसमें जो तस्वीरें या इमेजेस मिलती हैं उनको हम इमेज नहीं कह के एरियल फोटोग्राफ्स कहते हैं। एरियल फोटोग्राफ्स जो हैं वो एयर माउंटेड या एरोप्लेन के ऊपर माउंटेड प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंसर है। जैसे इसमें जो ध्यान देने की बात है वो ये हाइट है 30,000 फीट, ज़मीन से 30,000 फीट की ऊंचाई या 10 किलो, लगभग 10 किलोमीटर की ऊंचाई। इस बहुत बहुत से एरोप्लेन इससे नीचे भी फ्लाई कर सकते हैं इस साइड से, और नीचे का जो ग्राउंड है उसके फ़ोटो ले सकते हैं। चूँकि इनकी ऑल्टीट्यूड या हाइट अर्थ के सरफेस से बहुत ऊंची नहीं होती, तो इनके द्वारा कैप्चर होने वाली जो इमेजेस हैं उनकी क्लैरिटी बहुत अधिक होती है। ये एक एरोप्लेन के द्वारा कैप्चर किया हुआ एक एक इमेज है। हालांकि इसकी क्लैरिटी बहुत अधिक अच्छी नहीं है, हम इसको छोड़ सकते हैं। वैसे आप अगर पहचानना चाहें तो ये देखिए, ये वाटर बॉडी है। इसमें कहीं कहीं कुछ एरिया के अंदर कुछ वेजिटेशन ये फॉल्स कलर्ड इमेजरी है, इसमें रेड कलर से वेजिटेशन दिखाया गया है। यहाँ पर रोड है, ये ग्रीन ग्रासी एरिया है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, ये बिल्डिंग्स हैं, ये एक वाटर बॉडी है। खैर, मैं आपको एक एरियल ये प्लेटफॉर्म जो है एरोप्लेन से कैप्चर की हुई इमेज आपको दिखाता हूँ। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितनी अधिक क्लैरिटी के साथ हवाई जहाज जो हैं उन पे माउंटेड सेंसर फ़ोटो ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का डिटेल जो है किसी एरिया के ऊपर प्रत्येक घर में हर जगह को इस वाटर बॉडी में जितने भी यहाँ पर नावों के रुकने के लिए जेटीज़ और सब बना हुआ है, हर चीज़ दिख रहा है। और इसको जब हम वास्तव में इमेजेस को डिटेल में अध्ययन करेंगे तो हम इसको जूम करके भी देखेंगे तो आपको और अधिक डिटेल नज़र आएगी। इस तरह की डिटेल्स आप गूगल अर्थ के ऊपर जो दुनिया के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, यदि उनको देखोगे तो आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क को या पेरिस को आप देखना चाहोगे तो इस तरह की डिटेल निश्चित ही उसके अंदर या इससे भी अधिक डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो ये एरियल प्लेटफॉर्म चूँकि कम हाइट या ऊंचाई से ली हुई तस्वीर होती है, तो उसमें क्लैरिटी या
डिटेल्स अधिक होती हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद से जो सैटेलाइट्स हैं, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, वो अ, जो एक प्लेटफॉर्म के रूप में उनका इस्तेमाल बहुतायत से होने लग गया। सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बाहरी स्पेस या अंतरिक्ष में ट्रेवल करते हैं। उनको किसी ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाता है, और ये जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में इनको एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, उस ऑर्बिट के अंदर एक बार भेजने के बाद वो ये देखिए यहाँ पर अर्थ है, और अर्थ का अपने ऑर्बिट के अंदर इस तरह से वो लगातार घूमते हुए अर्थ के चारों ओर घूमते रहेंगे, और जिस भी हिस्से के ऊपर से निकल रहे हैं उसकी ये इमेजरी लेते रहेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स हैं। ये एक सैटेलाइट है, ये दूसरा सैटेलाइट है, यहाँ पे एक अलग सैटेलाइट है, ये अलग सैटेलाइट है। गौर करने के लिए देखिए, ये ब्लू कलर में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये क्या है? ये ये एक्चुअली सोलर पैनल्स हैं। तो इन सोलर पैनल्स, ये जो सन से आने वाला रेडिएशन है, सूर्य से ईएमआर जो आता है, उस ईएमआर से ये सोलर पैनल चार्ज होते हैं, और उस चार्ज के द्वारा इनको एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इमेजरी को कैप्चर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर उसको अर्थ को ट्रांसमिट कर दिया जाता है वायरलेस मींस के द्वारा। तो ये ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के ऑपरेट करने का तरीका होता है कि सोलर पैनल है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अर्थ के चारों ओर घूमने के लिए नहीं, वो तो ग्रेविटी के कारण घूम रहा है एक बार ऑर्बिट में। यहाँ अर्थ से इसको जब एक बार पुश करके किसी रॉकेट के द्वारा यहाँ ले आए गए और इसको अपने कक्षा या ऑर्बिट के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया, तो ये ग्रेविटी के कारण, चूँकि यहाँ एयर नहीं होती, तो फ्रिक्शन नहीं होने के कारण ये घूमता रहता है लंबे समय के लिए। हाँ, ये जो सेंसर है, इसको ऑपरेट करने के लिए या इस सेंसर को ऑपरेट करने के लिए ज़रूर एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर पैनल उस एनर्जी को कैप्चर करते हैं और इसको ऊर्जा देते रहते हैं कि ये अपना फंक्शन कर सके। तो 1960 के दशक से अंतरिक्ष में अमेरिका ने, रशिया ने अपने सैटेलाइट्स भेजने शुरू किए थे, और उनके सैटेलाइट्स के साथ में सेंसर जाने लगे थे। आज के दिन अंतरिक्ष में सैकड़ों सैटेलाइट सेंसर्स जो हैं वो अलग अलग देशों ने एस्टेब्लिश किए हैं। भारत की जो रिमोट सेंसिंग एजेंसी है या स्पेस एजेंसी है, इसरो, उसने भी बहुत सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रखे हैं। इंडिया भी वर्ल्ड की जो लीडिंग पावर्स हैं, स्पेस पावर्स हैं और स्पेस की रिमोट सेंसिंग पावर्स हैं, उसमें भारत का भी नाम आता है। जो सबसे एडवांस्ड जो कंट्रीज़ हैं वो तो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो, उनके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वर्ल्ड में बेस्ट हैं। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें कि यूरोप के सारे कंट्रीज़ अपने रिसोर्सेज पूल करके और एक ही एजेंसी के थ्रू सैटेलाइट्स को ऑपरेट करते हैं। इसी तरह रशिया का अपना सेपरेट बहुत एडवांस्ड स्पेस प्रोग्राम है। इसके अतिरिक्त चाइना का भी बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल डेवलप्ड एडवांस्ड स्पेस प्रोग्राम है, और भारत का भी इसी सीरीज में नंबर आता है। तो भारत भी एक अग्रणीय स्पेस पावर है। तो ये ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सेंसर्स हैं, इन सेंसर्स को स्पेसक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जा सकता है। तो स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष में जाने वाला रॉकेट या व्हीकल एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, एरोप्लेन प्लेटफॉर्म हो सकता है, एरियल प्लेटफॉर्म हवाई जहाज पे माउंट कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर पे भी कर सकते हैं बाय द वे, बलून पे माउंट कर सकते हैं, और अर्थ बाउंड भी हो सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्म हुए। अब जब हम रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो हम अधिकांशतः सैटेलाइट इमेजरी का उसमें अधिक इस्तेमाल करते हैं। सैटेलाइट इमेजरीज जो हैं उनकी चूंकि अधिकांशतः हम उन्हीं से डील करेंगे, तो जो सैटेलाइट्स, कितनी प्रकार के सैटेलाइट्स
गए हैं या उनकी टाइपोलॉजी क्या है, ये जान लेना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो कई तरह के क्लासिफिकेशंस सैटेलाइट्स की टाइपोलॉजी को समझने के लिए की जा सकते हैं। हम बारी बारी से उनके बारे में जानेंगे। अभी फिलहाल जो हम टाइपोलॉजी देख रहे हैं वो उस टाइपोलॉजी के अकॉर्डिंग सैटेलाइट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जिसमें कि सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। और दूसरा जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को भेज दिया जाता है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो है उसमें सैटेलाइट्स लगभग अर्थ के सरफेस से 300 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर किसी ऑर्बिट में उनको एस्टेब्लिश किया जाता है। जियो स्टेशनरी टाइपोलॉजी के जो ऑर्बिट्स हैं उसमें सैटेलाइट और उसके ऊपर बाउंड जो सेंसर है उसको अर्थ की सरफेस से 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया जाता है। तो अभी हम इनकी डिटेल जानेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट से क्या तात्पर्य है।